एपिसोड के स्टार्टिंग में नाहो लेटर को पढ़ रही होती है जिसमें कि लिखा होता है कि मई 24 आज से अगले एक हफ्ते तक काकेरू स्कूल में एब्सेंट रहेगा। आखिरी बार जब वो इतना एब्सेंट रहा था वो तब था जब उसकी मदर गुजर गई थी। लेकिन नाहो बोलती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर अभी से ही चेंज हो रहा है और मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ और काकेरू दोनों को ही बचाना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें काकेरू को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में आया होता है, लेकिन लेटर के हिसाब से तो काकेरू को एक हफ्ते तक एब्सेंट होना था। तो गाइस हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्किप दिखाया गया है जो कि हमें पता चलता है जब हमें लेटर दिखाया जाता है जिसमें डेट लिखी होती है 21 जून। एनीवेज काकेरू क्लासरूम में आता है पूरा भीगा हुआ। नाहो उसे टॉवल देती है क्योंकि ऐसा करने के लिए लेटर में लिखा हुआ था और टॉवल वो लेकर ही आई थी। फिर काकेरू नाहो को साथ में घर चलने के लिए कहता है। नाहो फिर सभी फ्रेंड्स को कहती है चलने के लिए, लेकिन सभी लोग कुछ ना कुछ बहाना मार देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं उन दोनों को अकेले छोड़कर। तो नाहो बोलती है कि लेटर में लिखा था कि हम सभी फ्रेंड्स एक साथ घर जाएंगे और इस चीज पर नाहो बोलती है कि क्या फ्यूचर इतना ज्यादा चेंज हो रहा है। अब अगले सीन में काकेरू और नाहो दोनों ही एक साथ होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। फिर काकेरू नाहो को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसकी फोटो खींच लेता है, जो देखकर नाहो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। फिर काकेरू उसी फोटो को उसे दिखाता है जिसमें वो अपने सर पर एक हेयर पिन को देखती है। तो काकेरू कहता है कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, तुम मेरे लिए इतने दिनों तक लंच बनाया करती थी तो इसीलिए इसे तुम एक गिफ्ट समझ लो। और फिर नाहो को बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था कि वो मेरे लिए लंच बना देंगी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। अब इसके बाद काकेरू नाहो को वीकेंड पर अपने साथ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए इनवाइट करता है। अब वीकेंड पे नाहो और काकेरू दोनों एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर ओइडा और उसकी फ्रेंड भी इन्हें देखते हैं और कहते हैं कि ये दोनों अब एक साथ हैं, जिन्हें देखकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं होती। ये दोनों एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनके टेस्ट पेपर मिलते हैं इन्हें, और काकेरू के टेस्ट में सभी से ज्यादा मार्क्स आए होते हैं। फिर इनके टीचर इन्हें टाइम ट्रेवल के बारे में टॉपिक समझा रहा होता है जो कि इस एनिमे का मेन प्लॉट भी है। और टीचर बोल रहे होते हैं कि आखिर कैसा होगा कि तुम पास्ट में जा सको और कुछ भी चेंज करने की कोशिश करो, और उन्हें पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर भी सको लेकिन तुम फिर भी अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर पाओगे अपने पास्ट को चेंज करके, क्योंकि अगर तुमने पास्ट को चेंज करने की कोशिश की तो उसे एक सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जो कि तुम्हारे फ्यूचर से बिल्कुल अलग होगी। तो अगर तुम पास्ट में कुछ चेंज भी कर दो तो उसे सिर्फ तुम्हारा पास्ट सेल्फ का फ्यूचर चेंज होगा और तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तो वही ही रहेगा। फिर इनकी क्लास खत्म हो जाती है जहाँ पर क्लास के बाद आजू बोल रही होती है कि क्या तुम्हें लगता है कि पैरेलल वर्ल्ड होते हैं। तो हागेता कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो आजू बोलती है क्या पता अगर ऐसे ही बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हो और मान लो तुम्हें टाइम मशीन मिल भी जाए फिर भी तुम अपने पास्ट की मिस्टेक्स को चेंज कर ही नहीं सकते। सही कहा ना। हागेता कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। तो नाहो मन में बोलती है कि मेरे प्रेजेंट में काफी चीजें चेंज हो रही हैं जो कि लेटर में नहीं लिखी हुई थी। इसका मतलब है कि पास्ट चेंज हो रहा है, मतलब कि एक सेपरेट वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब मेरी फ्यूचर सेल्फ का पास्ट बिल्कुल अलग था और मैं अगर कितना भी ट्राई करूं मैं फ्यूचर काकेरू को नहीं बचा पाऊंगी और ना ही अपनी फ्यूचर सेल्फ के रिग्रेट मिटा पाऊंगी, जो सोचकर ये काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर फ्यूचर नाहो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सोच रही होती है कि काकेरू के मरने के पहले उसने मुझे टेक्स्ट भेजा था और वो उसका आखिरी टेक्स्ट था और उस टेक्स्ट में लिखा होता है कि नाहो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया और मैं इसे अपने दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे पता है कि वो गलत था और मैंने तुम्हें काफी हर्ट किया है। तुमने वैलेंटाइन चॉकलेट किसे दी मुझे ये जानना है। वैसे मुझे इस जवाब की कोई भी उम्मीद नहीं है। एनीवेज मैं बस तुमसे सिर्फ माफी मांगना चाहता था। थैंक यू नाहो। फिर नाहो कहती है कि मैंने उसके टेक्स्ट का रिप्लाई किया था, काश मैं जान पाती कि उसने ये देखा कि नहीं। अब प्रेजेंट में काकेरू नाहो के लिए उसका लंच लाता है जो कि आजू ने दिया था। तो नाहो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी लंच बनाया था और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए डेली लंच बना सकती हूँ। तो काकेरू कहता है कि हाँ प्लीज जरूर बनाना। फिर नाहो लेटर में लिखा हुआ याद करती है जिसमें कि लिखा होता है कि हिस्ट्री क्लास के बाद हमने कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात की। मैंने काकेरू को लास्ट ईयर के फेस्टिवल के बारे में बताया और काकेरू ने मुझे बोला कि क्या हम दोनों फेस्टिवल में चल सकते हैं, सिर्फ हम दोनों। अब प्रेजेंट में नाहो बोल रही होती है कि जैसा लेटर में लिखा हुआ था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, पास्ट पूरा ही चेंज होते जा रहा है। अब काकेरू नाहो से बोलता है अगर तुम टाइम ट्रेवल कर सको तो तुम पास्ट में जाना चाहोगी या फिर फ्यूचर में। तो नाहो कहती है कि मैं फ्यूचर चूज करूंगी। अगर हम पास्ट को चेंज ही नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब ही नहीं। और फिर काकेरू से पूछती है तो काकेरू उसे बताता है कि मैं पास्ट में जाना चाहूंगा। अगर हम पास्ट को चेंज नहीं भी कर सकते फिर भी ये हमारा बोझ थोड़ा सा हल्का कर देगा। अब फिर नाहो लेटर में लिखा हुआ याद करती है जिसमें कि लिखा होता है कि पास्ट को चेंज करने की वजह से तुमने काफी अच्छी यादों को चेंज कर दिया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो, मगर कुछ यादें हैं जो कि मैं चेंज नहीं करना चाहती, जैसे कि कल्चरल फेस्टिवल वाली। अब नाहो काकेरू को बोलती है कि काकेरू क्या तुम कल्चरल फेस्टिवल में चलना चाहोगे। तो काकेरू कहता है कि ठीक
ठीक है, हम सभी चलेंगे। तो नाहो कहती है कि नहीं, सिर्फ हम दोनों। अब नेक्स्ट सीन में काकेरू सुआ से पूछ रहा होता है कि क्या ये सही रहेगा कि मैं नाहो के साथ कल्चरल फेस्टिवल में जाऊँ। तो सुआ कहता है कि तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो काकेरू कहता है क्योंकि तुम उसे पसंद जो करते हो। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी लोग मिलकर कल्चरल फेस्टिवल की बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हागेता बात ही बात में बोल देता है कि सुआ नाहो को पसंद करता है, जिसपे सुआ थोड़ा सा एम्बेरेंस हो जाता है और फिर वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर चीनो और आजू काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और हागेता के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अब चीनो और आजू दोनों ही सुआ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम नाहो और काकेरू की साइड हैं। तो सुआ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी उन्हीं की तरफ हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि वो दोनों एक साथ रहे। अब इनका कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। सुआ नाहो और काकेरू को एक साथ करने के लिए खुद वहाँ से चला जाता है और ये दोनों यहाँ पर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो काकेरू नाहो से पूछता है कि आखिर तुम्हारी हेयर पिन कहाँ गई। तो नाहो कहती है कि वो टूट गई। फिर वो वॉशरूम जाकर उसकी हेयर पिन को लगा लेती है और जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओइड आ जाती है और उसे बुलाती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे बुली करने लगती है और वो लोग मिलकर उसकी हेयर पिन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि सुआ यहाँ पर बाहर से ये सारी चीजों को होते हुए देख लेता है और फिर वहाँ जाकर उन्हें रोक लेता है और नाहो को लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर लेटर में नाहो की फ्यूचर सेल्फ उसे बोल रही होती है कि सुआ ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी थी, तो तुम उसे थैंक्स जरूर कहना। नेक्स्ट सीन में काकेरू यहाँ पर नाहो के हाथों में बैंडेजेस लगा रहा होता है क्योंकि उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो नाहो बोलती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता। तो काकेरू कहता है कि मुझे सुआ ने बताया। नाहो फिर सुआ से कहती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो सुनकर सुआ यहाँ पर रोने लगता है, जिसे देखकर नाहो कहती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। तो सुआ कहता है कि ये तो खुशी के आंसू हैं। नाहो फिर मन में बोलती है कि क्या मेरी फ्यूचर सेल्फ को पता था कि अपना पास्ट में चेंज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने लेटर सेंड किए। शायद कोई रास्ता नहीं है मेरी फ्यूचर सेल्फ के रिग्रेट्स को मिटाने का, लेकिन मुझे पता है कि जरूर वो आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही होगी। और फिर वो लेटर में लिखा हुआ याद करती है, जिसमें कि लिखा होता है कि सुआ बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसने कि हमेशा मेरी मदद करी और मुझे बचाया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।